जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और पिछला जो हमारा वीडियो था कि छोटे बच्चों को किस प्रकार रनिंग करवाएं उसके विषय में था, तो काफ़ी उसका कंटेंट काफ़ी हाई लेवल पे गया और काफ़ी पेरेंट्स ने कमेंट किए और कोई पर्सनली मेरे को कॉल भी आई कि किस तरह हम ट्रेनिंग करवाते हैं और किस तरह उसको करवाना चाहिए, जैसे 8 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। मैं जो प्रोफेशनली एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट हैं उनके लिए, इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल की जो ये बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को पेरेंट्स शेयर कीजिए और देखिए। बेसिकली आपको शुरुआत करनी है 8 साल से। बच्चों की आप शुरुआत कर सकते हैं, एथलेटिक्स में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया था कितने साल के बच्चों को हम एथलेटिक्स करवा सकते हैं। आप 8 साल के बच्चों को एथलेटिक्स में डाल सकते हैं और उनको ट्रेनिंग करवा सकते हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग का मेथड जो बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर है, जूनियर है, उस तरह नहीं रखना है। आपको कुछ चीज़ें उनमें ऐड करनी होगी, जैसे जिस प्रकार आपको स्टार्टिंग के जो 1 साल है उनको जिम्नास्टिक और स्ट्रेचिंग और योगा की कुछ एक्सरसाइजें आपको उनके अंदर इंक्लूड करनी होगी। और इसके अलावा अगर जो साथी कहीं ग्राउंड पे या अपने घर पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों को, तो उनके लिए मैं स्पेशली एक वर्कआउट प्लान अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, या फिर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें और बच्चे का एज और उसकी हाइट, जिस प्रकार बॉडी स्ट्रक्चर, उसका रनिंग एक्शन, इन सब का एक वीडियो डाल दें ताकि मैं उनके मेथड को समझ सकूं भी किस तरह का स्ट्रक्चर है, और उस आधार पे उसका वर्कआउट हम तैयार करेंगे। तो जो मेरा जो टारगेट है, जो बच्चे इंडिया का जो जहां तक मैं सतर देखता हूं, अंडर 18 और 16 और 20 तक लास्ट एटलीस्ट बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सीनियर में जाके उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। ये क्वेश्चन कोई किसी को नहीं पूछ रहा भी कौन इसका जिम्मेवार है। तो हर हर खिलाड़ी के पास या कोच के पास एक्सक्यूज़ मिलते हैं, लेकिन मैं इसको आज स्पष्टीकरण कहता हूँ। इसके जिम्मेवार हैं गलत और ओवरलोड ट्रेनिंग, और बिना ज्ञान के उनको इस तरह ओवरलोड ट्रेनिंग करवा के उनके मेथड को सही नहीं समझना, उनको टेक्निकल चीज़ों के बारे में रूबरू न करवाना, फिर वो जाके वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करते हैं तो इंडिया के मेडल्स कम आते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है, जो 14 और अंडर 10 के बच्चे हैं, उनको किस तरह तैयार करें कि ताकि वो सीनियर लेवल पे जाके एक अच्छा परफॉर्म करें और देश के लिए मेडल निकाल सकें। अंडर 18 का जहाँ तक अब आप आंकड़े देखोगे, AFI के जितने भी गेम हैं, अंडर 18 तक के बच्चों का परफॉर्मेंस चाहे मिडिल डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जैसे ही वो सीनियर में जाते हैं, या तो वो सीनियर में दिखते ही नहीं है, क्योंकि अंडर 18 और 20 में इतना ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं कि वो इंजर्ड होकर घर पे बैठ जाते हैं। और अगर फिर भी कोई अच्छा घर से ठीक है, अच्छा डाइट वाइट का प्रॉपर ध्यान रख रहा है, कुछ चीज़ें मतलब अच्छी कर रहा है उसमें से टेक्निकल चीज़ें, तो वो वर्ल्ड लेवल पे जाता है या सीनियर लेवल पे खेलता है तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाता। मेरे पास ऐसे बहुत से आंकड़े संग्रहित हैं जिनमें से अंडर 18 का लड़का बहुत लड़का हो या लड़की अंडर 18 में रिकॉर्ड कर रहा है और सीनियर के बराबर की रेस भाग रहा है, लेकिन वो अंडर 20 में क्वालिफाई नहीं कर रहा, घर बैठ गया, इंजर्ड हो गया या फिर गेम छोड़ दिया। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये मानना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 80% कोच हैं। कोच ही उसके जिम्मेवार है। कोच अगर उसको सही गाइडलाइन के प्रॉपर तरीके से, उसको प्रोफेशनल तरीके से उसको ऐड करते हैं एथलेटिक्स में, तो वह इंजर्ड नहीं होता। हाँ, इंजरी एक चांस है भी, कोई भी गेम उसका एक पार्ट है। वर्ल्ड लेवल पे भी देख सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन हम उनसे कैसे बच सकते हैं उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ें ये है कि जो चीज़ें हम जापान और चाइना जैसे खिलाड़ियों की तुलना करते हैं, तो उनमें टेक्निकल फॉल्ट बहुत कम पाए जाते हैं जितने इंडिया के एथलीट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि आप अंडर 14 या 10 के बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं तो एक अच्छे प्रोफेशनल कोच के पास उनको ट्रेनिंग करवाइए, जिनसे उनके मेथड सही हो सके और वो जब भी अंडर 20 और सीनियर लेवल पे पहुँचें तो एक अच्छा परफॉर्म करे ताकि देश को मेडल मिले। ना कि वह एक बार उसको 1 साल 2 साल वो अच्छा कर रहा है, उसको पीक पे लेके गए आप और फिर वो जाके बिल्कुल डाउन हो गया। तो इस तरह के इवेंट अगर आप उनको करवाओगे तो वो ये जेन्युइन है कि ऐसी चीज़ें होनी है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको एक बार तो आप कितना भी उनको हार्ड ट्रेनिंग करवा के उनका परफॉर्मेंस निकाल लोगे, लेकिन अगर जब वो टेक्निकल चीज़ों के साथ टकराएगा बाद में तो वो चीज़ें उससे नहीं हो पाएगी। तो ऐसे मैंने वर्कआउट और अंडर 10 के बच्चों के लिए मैंने प्रोफेशनल वर्कआउट अपना बना रखा है। आप कोई भी साथी अगर घर पे ट्रेनिंग कर रहा है या अपने बच्चों को करवा रहा है तो पेरेंट्स के लिए वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपका बच्चा आप देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करे तो ये वीडियो मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।